मेरा कालम जुमा नामा। मसाजिद में बच्चों पर टेढ़ी नज़र, मोबाइल की घंटी बज उठना और कलाम पाक को पहली सफ के आगे रखना। जावेद जमाल उद्दीन जावेद। गुज़श्ता कई कालम में मैंने मसाजिद में ट्रस्टियों और मुक़्तदियों के माबैन तसादुम और आपसी तनाज़ा की वजह से होने वाले मसाइल को पेश करने की कोशिश की है। इस दरमियान कई ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं जो काबिल तवज्जो हैं और उन पर तवज्जो मरकूज़ करने की खुसूसी ज़रूरत है। एक मसाजिद और इसके अहाता में पेश आने वाले वाक़यात व मामलात की फ़हरिस्त तैयार किया जाए तो वो काफ़ी तवील हो जाएगी। आज मैं मसाजिद में बच्चों पर टेढ़ी नज़र रखने वालों, मोबाइल की घंटी बज उठने पर अपने साथी नमाजी या मुक़्तदी को खा जाने वाली नज़रों से देखने वालों और ट्रस्टी और आइमा मसाजिद के ज़रिए कलाम पाक को पहली सफ़ के आगे रखने जैसे मामलात पर गुफ्तगू करूँगा। शहर और मोहल्ले की किसी भी मस्जिद में इस बात को महसूस करें गे कि नमाजियों का एक गिरोह अपनी बाजमात नमाज की फ़िक्र के बजाय बच्चों पर नज़र रखता है और उनमें से कई तो इमाम के रुकू में जाने से कुछ देर पहले नियत बांधते हैं। अक्सर कदमी छोटे लड़कों को नमाज के दौरान ही सफ से पीछे और दाएं या बाएं धकेल देते हैं। उनमें से कई बच्चे बाशऊर होते हैं जो इस हरकत से मायूसी का शिकार हो जाते हैं और बड़ी नाराज़गी का इजहार भी करते हैं जो कि उनकी आंखों से झलक जाता है। हदीस की किताबों में दर्ज है और हमारे उलमाए किराम, वाज़ीन और ज़ाकिरीन हमेशा और खुसूसन मुहर्रम अल हराम के खुतबात और वज़ह में इसका जिक्र करते हैं कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों प्यारे नवासों को दौरान नमाज पीठ पर चढ़ जाने या सामने आने पर नहीं उठाकर एक तरफ कर देते थे। लेकिन ये अफसोसनाक अमर है कि हम बच्चों से बदसलूकी करते हैं। कई मुस्लिम बच्चे इसका शिकार बन जाते हैं। मुक़्तदियों को इसका ख्याल रखना चाहिए। अलबत्ता ऐसे कमसिन बच्चों को मस्जिद में दौराने नमाज लाने से गुरेज करना चाहिए जिनकी वजह से नमाज में खलल पड़ सकता है। मस्जिद में जहां तक मोबाइल की घंटी बजने का मामला है, इस के कई असबाब हैं। हालांकि मुतअद्दिद मसाजिद में नियत बांधने से क़ब्ल आइमा किराम सफ़ दुरुस्त करने और मोबाइल बंद या खामोश करने का ऐलान करते हैं, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से मस्जिद के दाखिली दरवाजे और दीवार पर मोबाइल बंद करने और साइलेंट करने के स्टिकर चस्पा रहते हैं। खैर, देखा जाए तो कोई शख्स नहीं चाहता है कि दौरान नमाज इसके मोबाइल की घंटी बज जाए और इसकी वजह इसकी ही नहीं बल्कि दूसरे नमाजियों की नमाज मुतासिर हो। इत्तिफाक से जब भी मोबाइल बंद करने या घंटी को खामोश न किए जाने के बाद अगर घंटी बज जाती है तो सलाम फेरने के बाद इस बेचारे नमाजी को दूसरे मुक़्तदी ऐसे खा जाने वाली नज़र से देखते हैं कि इस बंदे ने गुनाह अज़ीम कर दी है। वो बेचारा शर्मीम से पानी पानी हो जाता है। पहले तो ये इमाम की ड्यूटी नहीं है कि वो सफ़ दुरुस्त करने के ऐलान के साथ साथ मोबाइल के बारे में भी ऐलान करे। हाँ, इस ताल्लुक़ इस मामला में आम बेदारी की ज़रूरत है। आम नमाजी को भी खुद इसका ख्याल रखना चाहिए और मस्जिद में दाखिल होते वक्त जिस तरह अपने जूते और चप्पल उतरे जाते हैं, ऐसे ही इन्हें मोबाइल फ़ोन को बंद या खामोश कर दिया जाए ताकि दौरान नमाज दुश्वारी पेश न आए और नदामत ना उठाना पड़े। एक बड़ा मसला मसाजिद में कुरान मजीद के रखने का है। अगर कहीं सुतून और मेहराबें ना हों तो पहली सफ़ के सामने छोटी छोटी अलमारियों का और अस्टी डाल पर कुरान शरीफ रख दिए जाते हैं। दूसरी और पिछली सफ़ों के नमाजियों को कुरान लेने में दुश्वारी पेश आती है क्योंकि अगली सफ़ के मुक़्तदी बाजमात फ़र्ज़ नमाज के बाद सनतों और नवाफिल में मशगूल हो जाते हैं और फिर पिछली सफ़ के नमाजी तिलावत से महरूम रह जाते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन का सहारा लेते हैं। वैसे हमें मसाजिद में ये कोशिश करनी चाहिए कि कुरान मजीद में पढ़कर तिलावत की जाए। नून मामलात और मसाइल पर ठंडे दिमाग से गौर करने की ज़रूरत है ताकि एक डिस्प्लिन बनाए जा सके जो कि लाजमी होना ही चाहिए। जावेद जमालुद्दीन@gmail.com 9 अरब 86 करोड़ 76 लाख 47,741